मेधा टीवी लाइन में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बड़ी सक्सेस के लिए थैंक यू कांग्रेचुलेशन। सो मच, थैंक यू। तो अब जब आप बाहर घूमते हैं लोग पहचानते हैं अब ज़्यादा, तो कैसे रिएक्शन होता है, किस तरह से फैन इनकाउंटर हुए बताइए। हाँ, मैं यही कह रही थी कि इतना कोई ऐसा ज़मीन आसमान का चेंज नहीं हुआ है, बट ऑफ कोर्स पीपल हु हैव वॉच्ड द फिल्म, हु हैव बीन सेंडिंग मैसेजेस, राइटिंग अप्रिशिएटरी मैसेजेस, उनको पढ़ के और वो प्यार देख के बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है फॉर श्योर। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मैं घर से बाहर जा नहीं पा रही हूँ या ऐसा कुछ, एवरीथिंग इज द सेम। बहुत सारे आए होंगे फ़ोन, हाँ जी, फ़ोन काफ़ी आए, मैसेजेस भी बहुत सारे हैं, रिव्यूज़ वगैरह भी जितने भी मैंने पढ़े हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव एंड वेरी वेरी इनकरेजिंग, यू नो, फॉर डेब्यूटेंट लाइक मी, एंड I'm just really happy and just soaking everything in. राइट। तो जिन आम तौर पे जी इस फिल्म में इस तरह की स्टार कास्ट है जिनके साथ काम करना किसी का सपना होता है जी, और आप आई गेस एक के साथ काम करना भी सपना होता है। हाँ, वही तो इनफैक्ट मुझे ये बात हिट ही नहीं हुई बहुत टाइम तक, कि पहले तो मेरे लिए यही इतनी बड़ी बात थी कि मुझे बॉर्डर 2 में काम करने का मौका मिल रहा है। सेकंड बड़ी बात थी वरुण धवन के ऑपोजिट काम करने का मिल रहा है मौका, और अनुराग सर के साथ डेब्यू करने का मौका मिल रहा है। इतने बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, भूषण सर, निधि मैम, फिर बाकी की स्टार कास्ट जिनके साथ मेरे सीन्स नहीं है, लेकिन जस्ट टू बी इन द सेम स्टोरी एज देम, इवन दो आई हैव अ स्मॉल लिटिल पार्ट विच इज़ अ सेपरेट स्टोरी फ्रॉम द वॉर, इट स्टिल फील्स लाइक such a blessing to be a part of something so big, so monumental, so significant and so important for our times. ये हमारी जनरेशन के लिए, हमारी करंट जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वॉर फिल्म होने वाली है, बिकॉज काफ़ी लोगों को 1971 वॉर के बारे में इतनी डिटेल में नहीं पता जितनी डिटेल में रिसर्च गई है इसमें, जहाँ पे वी हैव शोन ऑल 3 फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। जैसे बॉर्डर थी हम सब के लिए अभी तक और आगे भी चलती रहेगी, सेम आई थिंक बॉर्डर 2 इज़ गोइंग टू बी द वॉर फिल्म ऑफ आवर जनरेशन फॉर जनरेशन्स टू कम। तो ये कहानी सुनाई कि ये फिल्म कैसे हुई और बॉर्डर, पुराने बॉर्डर की आपकी क्या याद है, क्योंकि ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने फिल्म देखी ना हो जी और जिसके गाने सुने ना हो। बिल्कुल, तो वो याद और फिर कट टू यहाँ पे आना, ये फिल्म मिलना। जी, तो मेरे लिए तो ये बहुत, मतलब सपने से भी बहुत बड़ी बात है। मैंने जब खुद पहली बार बॉर्डर देखी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि इसकी सेकंड पार्ट बनेगी और कभी मेरे को उसमें काम करने का मौका मिलेगा, ये कभी स्ट्राइक ही नहीं हुई बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि दिस फिल्म means so much to my family. I come from a family of 3 generations of officers having served in the Indian Armed Forces. तो मेरे नाना जी, दादाजी, उनके भी पेरेंट्स हैव सर्व्ड। तो मतलब हमारे लिए जो ये फिल्म मीन करती है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इट्स जस्ट, इट्स एन इमोशन दैट we've lived. The legacy that everybody is talking about, comparing it to the first, to Border, the 1997 Border. I feel like for me personally, the legacy that I wanted to bring to this story was the legacy of my family, of my roots, and what I've seen growing up as an army daughter. I've seen in my mom and in my nani as army wives. So for me, मेरे लिए सबसे ज़्यादा important बात थी उस legacy को बहुत ही सच्चाई से, बहुत ही अच्छे से निभाना और कम्युनिकेट करना थ्रू माई कैरेक्टर। तो इट्स जस्ट द ग्रेटेस्ट ऑनर ऑफ माई लाइफ टू बी अ पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दिस। यस, ये तो कनेक्शन की बात हुई, लेकिन किरदार कैसे मिला, किस तरह से किस तरीके, अच्छा प्रोसेस, ओके। सो उसका प्रोसेस तो ऑडिशन प्रोसेस था। हर फिल्म का यही, फिल्म या वेब सीरीज़ का यही ऑडिशन प्रोसेस होता है। किसी को भी, किसी एक्टर को किसी किरदार में देखने के लिए आपको पहले उन्हें ऑडिशन करना पड़ता है, एक सीन दे के देखें कि उनसे हो पाएगा कि नहीं। फिर कुछ स्टेजेस के बाद एक लुक टेस्ट होता है, जब आपको हेयर मेकअप कॉस्ट्यूम में डालते हैं कि देखने के लिए इफ़ यू आर फिटिंग द कैरेक्टर और नॉट, एंड देन तब भी चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज यू माइट और माइट नॉट फिट इन टू द कैरेक्टर। सो मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने इसका ऑडिशन दिया था 2 साल पहले, और मैंने दोनों कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशन दिया था। मैंने दिलजीत सर के ऑपोजिट वाले कैरेक्टर के लिए भी दिया था, वरुण के ऑपोजिट वाले, सो 1 पंजाबी 1 हरियाणवी कैरेक्टर। एंड बाकी ऑडिशन की तरह मैं ऑडिशन देके मतलब भूल गई उसके बारे में, मैं बाकी ऑडिशन देने लगी। तो काफ़ी दिनों बाद मुझे उससे कॉल बैक आया कि आपको फिर से बुलाया गया है
एक और राउंड ऑफ ऑडिशंस के लिए, हरियाणवी वाले कैरेक्टर के लिए। तो फिर मैंने फिर से प्रेप किया, फिर से गई, तो ऐसे 2-3 राउंड्स हुए एंड देन फाइनली एक मीटिंग हुई जो मुकेश छाबरा जी के साथ थी, जो बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उनके साथ मैं पहली बार अनुराग सर से मिली, और जिस दिन वो वाली मीटिंग हुई तब उन्होंने मुझे एक साथ बताया कि मुझे ये रोल मिल गया। और जब उन्होंने मुझे बताया, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं तो लिटरली उनके ऑफिस में बैठी, मैं घुसिया में बैठी, और जैसे उन्होंने मुझे बताया कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं रोने लग गई वहीं पे, क्योंकि मुझे नहीं हो रहा था यकीन बिल्कुल भी। एंड देन धीरे धीरे उन्होंने कहा कि चलो मुंह मीठा करो, अभी रोने की बात नहीं है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। और आई थिंक मुझे प्रॉपरली अभी भी प्रोसेस नहीं हो पाया। मैंने शूट भी ख़त्म कर लिया फिर उसके बाद, एंड नाउ दैट द फिल्म इज़ आउट ऑल्सो, it's still not completely sunk in, so this feeling is something that I'm still soaking in. क्योंकि आपने कहा कि आप भी अफसर की फैमिली से हैं, जी, तो क्या आप होशियार सिंह के Wife. बेटे को फैमिली को मिले हैं? हाँ जी, मैं अभी मिली। इनफैक्ट आई मेट देम अभी दो हफ्ते पहले मैं उनसे मिली। पहले मुझे पता नहीं था कि धनवंती जी यहाँ पे रहती हैं बॉम्बे में अपनी फैमिली के साथ। मुझे बहुत रिसेंटली पता चला, और जैसे ही पता चला मैंने अपने पापा को बोला, वो उनकी भी पोस्टिंग कोलाबा कैंट में ही है, तो मैंने उन्हें बोला कि आप कुछ भी करके पता करो कि वो कहाँ रहते हैं और मुझे बस उनसे जाके मिलना। तो समहाउ आर्मी में बहुत इजी होता है किसी का भी कनेक्शन ढूंढना, और ऐसे लोगों को मिलना जिनके साथ आप किसी ना किसी स्टेशन में पोस्टेड हो या आपके कोई और फैमिली मेम्बर हो। तो उनके थ्रू फिर हम ये मीटिंग कर पाए, और मैं उनसे मिली। उनके जो बेटे हैं धनवंती जी के, वो एक्चुअली यहाँ पे पोस्टेड हैं कोलाबा में। तो मैं उनकी पूरी फैमिली से मिली, और बहुत ही स्वीट एक्सपीरियंस था, बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस था। मेरा बड़ा मन था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं काश उनसे पहले मिल पाती, तो मैं शायद इस किरदार में थोड़े और नुआंसेस ला सकती, थोड़ी और सच्चाई ला सकती, but I think it was supposed to happen this way, and I'm just so grateful that I got to meet their family, and she is just such a warm, lovely, strong, inspiring woman, and I saw her and I had tears in my eyes. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने आपका किरदार निभाया है और आप इतने amazing हो, you know, so it was a very special day. Yeah. अब बात करते हैं वरुण की, जिनके साथ आपने काम किया। हाउ वाज ही एज एन एक्टर, को स्टार किस तरह से थे? क्योंकि आप बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हैं और वो फिल्में कर चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस क्या मैटर करता है? जी, वरुण के साथ तो काम करके बहुत मज़ा आया। ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर, इनक्रेडिबल एट हिज क्राफ्ट, इनक्रेडिबल एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, एक्सट्रीमली वार्म, वेरी पोलाइट, वेरी फन, और बहुत ही नॉर्मल हैं। मतलब जितना मुझे लगा था, मुझे बहुत डर लग रहा था स्टार्टिंग में कि इतने बड़े स्टार के साथ काम करना है, और मेरे सीन सिर्फ उनके साथ हैं। तो उन्होंने बहुत ही आराम से मुझे एकदम नॉर्मल फील कराया, एकदम एट होम फील कराया सेट पे। तो मेरी जो वो झिझक थी, जो डर था, वो इमीडिएटली चला गया। एंड आई थिंक हर बार, हर सीन में, every single day he really helped me perform better, and yeah, he's been a great friend also, more than anything else on set. Yes. But ये है ना कि वो इंडस्ट्री से है, आप नहीं हो। जी, आप बैकग्राउंड से हो, अफसर फैमिली की, वो जो किरदार कर रहे थे वो उनके लिए नया था, तो उनके लिए नया था। तो हमने इसके बारे में बहुत बातें भी की, वो भी मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछते थे मेरी फैमिली के बारे में, मेरी रूट्स के बारे में, और मुझे क्या लगता है उनके हरियाणवी एक्सेंट के बारे में। तो वी हैड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अबाउट how we could make it better and make our relationship look more authentic and real. So बहुत मज़ा आया काम करके। So बाकियों के साथ मिलने का मौका मिला आपको? सेट पे नहीं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि सीन्स मेरे सिर्फ वरुण के साथ ही थे, बट उसके अलावा प्रमोशंस में अभी आई मेट एवरीबडी। तो सनी सर, सबके साथ अभी मुलाकात हुई प्रमोशंस में, एंड बहुत मज़ा आया। आई फील लाइक एवरीवन हैज़ पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू दिस फिल्म। सबने इतनी मेहनत की है, पूरी टीम ने, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्शन टीम, राइटर्स, म्यूजिशियंस। I think it's a labor of love and a lot of hard work. So it's for the world to see now, and I'm just so happy that it's getting the love that we all have poured into it. So आपका अभी बॉलीवुड डेब्यू हो चुका है जी, जाहिर सी बात है, ऑफर्स वगैरह आ रहे होंगे,
लेकिन आपकी अब तक के इस करियर में फर्स्ट स्टार स्ट्रक मोमेंट कौन सा था? कौन से स्टार को देख के यू है? आई थिंक मैं शाहरुख खान से जब पहली बार मिली थी, बहुत ब्रीफ मीटिंग थी। ये एक पार्टी थी जिन पे मैं उनसे बहुत ब्रीफली मिली थी, बट जब मेरा बहुत बचपन से इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं, तो जब जिस मोमेंट में वो 2 सेकंड की या 4 सेकंड की बात हुई होगी उनसे, उसी में आई रिमेंबर दैट बीइंग अ वेरी वेरी awe-inspiring moment for me, and I started crying, and my friends who were there were like, why are you crying? And I just said to them कि आप नहीं समझोगे, मैं आपको समझा ही नहीं सकती मैं क्यों रो रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक रूम में होना with someone who I've looked up to, you know, for so many years, and just yes, that was my starstruck moment. जहाँ से हमने शुरुआत की तब पता था कि इतने सारे स्टार्स हैं फिल्म में, जी। तो एक होता है ना बकेट लिस्ट में, आगे क्या है? आधी बकेट लिस्ट तो मेरी हो गई है कंप्लीट इसी फिल्म में फॉर श्योर। आगे भी बहुत निर्देशक पर्टिकुलर या कोई एक्टर्स हैं जिनके साथ काम? तो काफ़ी मुझे सबके साथ काम करना है, बट ऑफ कोर्स आई रियली लुक अप टू अ फ्यू सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन द इंडस्ट्री। शाहरुख खान सर, लाइक आई मेंशन्ड हिम, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, एक्ट्रेसेस में आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा. So these are some names that I've really been inspired by throughout my growing up journey through their journeys. So definitely इनके साथ तो जब भी मिलूँगी बहुत बातें करूँगी और बहुत काम करने का मन करेगा. राइट, तो वहाँ से हमारी समय समाप्ति का पहले इशारा हो चुका है. तो खत्म हो गया. तो ये पूछा जाएगा कि अभी तो है कि आपका किरदार जो है या मेरा किरदार वो मतलब होता है जिंदा है, मतलब हाँ जी रियल लाइफ कैरेक्टर. हाँ जी, अगर मौका मिला बॉर्डर 3 की बातें चल रही है तो काम करना चाहेंगे? मतलब मैं तो डेफिनेटली काम करना चाहूँगी ऑब्वियसली, बट मुझे खुद हाल ही में ये न्यूज़ अभी पता चली है अनाउंसमेंट के बारे में, बट इसका करेक्ट आंसर तो आपको हमारे मेकर्स, हमारे प्रोड्यूसर्स ही दे पाएंगे. Bhushan sir and Nidhi ma'am, they will be the right people to tell you about this, but of course I would love to be a part of this legacy. Yes. Lastly, yeah, fans को message क्या और कुछ future projects अगर pipeline में है तो उनके? अभी future projects तो I am still hoping and waiting. So fans के लिए message क्या यही दूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव दैट यू हैव बीन शोइंग फॉर द फिल्म. आपकी मैसेजेस पढ़ के, आपकी स्टोरीज़ देख के, आपकी रील्स देख के बहुत बहुत खुशी होती है कि हमने जो काम इतनी मेहनत से, इतने प्यार से किया था वो ट्रांसलेट हुआ है, वो आप सबको पसंद आ रहा है. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड यस, कीप गिविंग अस मोर लव एंड सपोर्ट लाइक दिस. थैंक यू सो मच.